तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें इस पर टेप लगानी है। मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। आगे ले आओ कैमरा। तो फ्रेंड्स ये लेंटर की छत है और यहाँ पर हम इसमें पाइप डालने वाले हैं। सारा सामान हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ है। और लेंटर में पाइपिंग कैसे होती है, किस तरीके से पाइप डालते हैं और कंसील्ड वगैरह सारी चीज़ कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि आप इसमें किस तरीके से पाइपिंग करें ताकि आपको इसमें फिटिंग में प्रॉब्लम ना आए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें इस पर टेप लगानी है। मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। आगे ले आओ कैमरा। इस वाले हिस्से पर नहीं लगानी है ताकि आपको पता रहे कौन सा हिस्सा है। ये वाला हिस्सा अपना नीचे लगेगा, ये ऊपर रहेगा। इसी तरीके से हमने फैन बॉक्स में लगाई है। तो फैन बॉक्स में मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ कर इस तरीके से इसमें लगाई हुई है और ये सारे पाइप है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे और आपको बताएंगे आगे किस तरीके से आपको करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें क्या सीधे 4 रूम है, एक चौक है और आगे छज्जा है। सामने आपको दिख रहा है जहाँ पर वो कंसिल रख रहे हैं वहाँ पर। और इसकी जो मेन चाबी आएगी यहाँ पर आएगी जीने में। तो अभी बाकी जो काम होगा मैं आपको बताऊँगा और फिर देखेंगे किस तरीके से पाइपिंग होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने इसमें एक रूम है, ये थोड़ा लंबा है। थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें, इसमें 4 कंसिल हैं, एक फैन बॉक्स है और इसके अलावा एक सर्किट निकलेगा इसमें यहाँ से, जो कि वहाँ पर जाएगा लास्ट हमारा जीने पे, जहाँ पर वो मटकी रखी हुई है छोटी सी आपको दिख रही होगी। तो वहाँ से एक सीधा सर्किट इसमें जाएगा। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, एक ये रूम है, एक इसके सामने एक छोटी सी रसोई है, इन दोनों का एक कर सकते हैं। मतलब एक सर्किट डाल के, मतलब एक पाइप डाल के और यहाँ से 2 पाइप डिवाइड कर सकते हैं सर्किट, या फिर अलग अलग डालें तो बेहतर होता है। तो यहाँ पर आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। 2 कंसिल्ड हैं। इस कंसिल्ड में से वहाँ हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें सारे पाइप मतलब हो चुके हैं। सिर्फ एक पाइप बचा है जो सर्किट के लिए हमने मिलान के लिए छोड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ही उसमें अटैच कर देंगे। इसके बाद 4 डाउन हो गई हमारी, एक ये 2 और एक इसके यहाँ पर 3 4, चारों तरफ हमने डाउन उतार दी और एक कंसिल ये हो गई और एक ये हो गई। तो इस तरीके से इसमें पाइपिंग होती है। चारों तरफ बैंड उतारनी है आपको। बैंड इस तरीके से उतारनी है। अगर आपके पास लटक बीम है तो उसमें हम बैंड अलग से बनाते हैं। उसमें जितनी भी आपकी लटक बीम है उसके हिसाब से बनती है, क्योंकि उसमें नीचे तक जाने में लटक बीम में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर ये फ्लैट है, फ्लैट में बैंड से ही काम हो जाता है। लेकिन लटक बीम में अगर आप डालते हैं तो उसके लिए बैंड अलग से डालनी पड़ती है। यहाँ पर ये फैन बॉक्स है। इसी तरीके से हर रूम में हमने 4 कंसिल्ड और एक फैन बॉक्स लगाया है। अगर आपके मान लीजिए, अगर आपके मतलब रूम में अलमारी है तो अलमारी की जगह हम काट देंगे। यहाँ पर अलमारी नहीं है किसी भी रूम में, हल्की सी मतलब छज्जी इन्होंने लगाई हुई है, क्योंकि ये गांव में है। आप देख सकते हैं ये गांव है और गांव के अंदर ये फिटिंग हो रही है। तो गांव में क्या है कि लोग बाग सिंपल मकान बनाते हैं, इसलिए इन्होंने अलमारी वगैरह इन्होंने नहीं दी है। पूरा प्लान है और इन्होंने बताया भी नहीं है कि ऐसा अलमारी वगैरह चाहिए, तो नहीं बनाई है, उसके हिसाब से दिया। फिर भी आप इनको थोड़ा दूरी पर लगाएं, कम से कम 2 फुट की। कल को मतलब कोई अलमारी वगैरह बने तो आराम से काम आ जाएगी। और फाइनली दोस्तों यहाँ पर फिटिंग हो चुकी है। आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे ये रूम है तो इसमें 4 कंसिल हैं, एक फैन बॉक्स है, चारों तरफ डाउन उतारी हुई है और एक जो पाइप ये जा रहा है आपको दिख रहा है, ये वाला पाइप सीधा हमारा एमसी बॉक्स पर जा रहा है। वहाँ पे सारे सर्किट जा रहे हैं। तो वहाँ पर हमने 6 सर्किट निकाले हैं इसमें, ये आप देख सकते हैं 6 सर्किट निकाले हैं। जैसे हमारे 4 कमरे हो गए, एक रसोई हो गई और एक चौक हो गया। तो इस तरीके से हमने 6 सर्किट निकाले हैं। ये सीधे सीधे जो पाइप आ रहे हैं, ये वाले लंबे पाइप जो आ रहे हैं घूम के, ये सर्किट के पाइप आ रहे हैं। बाकी छज्जे में कंसिल हैं
छज्जे में भी आपको 1-2 एक्स्ट्रा बैंड निकालनी है और इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। और जो यहाँ पे सर्किट आ रहा है नीचे एमसी बॉक्स लगेगा और ये जो एक पाइप सिंगल खड़ा करा है हमने टावर के लिए खड़ा करा है, कर सकते हैं। और जब कंचल में हम पाइप डालते हैं तो ये वाली जो चीज़ है आप यहाँ देख रहे हैं, पाइप को थोड़ा आगे हमने निकाला है ताकि ये क्या है कि उठे नहीं। कई बार क्या है इधर उधर हो जाता है, लेकिन अब देखें आप, यहाँ से हमने इसको बांध दिया और यहाँ से भी बांध दिया। अब ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा चाहे कितना भी इस पर घूम लें। इसी तरीके से हमने हर कंचल में लंबा पाइप निकाला है। हम क्या करते हैं कि अगर आधा पाइप यहाँ निकालते हैं तो इस डब्बे को बांधना पड़ेगा, जो इधर उधर हो जाती है तो दिक्कतें हमें आती हैं। तो इस तरीके से आप इसमें पाइपिंग कर सकते हैं और इस तरीके से डाल सकते हैं। यहाँ पर फैन बॉक्स में भी हमने सारे जितने पाइप है सबको यहाँ से भी बांधा है और जहाँ पर बैंड है वहाँ से भी इनको बांधा है। तो इस तरीके से बांध देंगे तो इसमें खड़े होने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी खड़े रहते हैं तो काफ़ी सही रहता है। क्योंकि होता क्या है केवल लेबर वगैरह पाइप वगैरह टूट जाता है या निकल जाता है तो उससे दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी।